साल था 2015, तारीख थी 12 दिसंबर। इस चौंकाने वाली कहानी की शुरुआत हुई शाम 6:30 बजे, जब हेमा और हरीश की लाशें कादिवली के एक नाले में मिली। उनकी लाशें गत्ते के बक्सों में पैक थीं और ऐसा लग रहा था दोनों की हत्या गला घोंटने से हुई। पुलिस ने जल्द ही शहर के 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों की पहचान की और जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हेमा उपाध्याय का अपने पति चिंतन उपाध्याय से तलाक का मामला चल रहा है और इस लड़ाई में वकील हरीश भवानी उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए शुरुआती वक्त चिंतन पर ही गया और जल्द ही चिंतन को में हिरासत में लिया गया। लेकिन मामला पहली बार उलझा हुआ तब लगा जब पकड़े जाने के बावजूद चिंतन ऐसी किसी भी साजिश से इनकार करता रहा। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी जांच का पूरा दायरा ही बदल दिया। ये हत्या से कुछ घंटे पहले हेमा उपाध्याय के मोबाइल पर आया फ़ोन कॉल था। जब जांच की गई तो ये बात सामने आई कि जिस शख्स ने हेमा को फ़ोन किया था उसने अपने ही पति चिंतन के खिलाफ कुछ सबूत देने को कहा था और इसीलिए हेमा अपने वकील के साथ उनसे मिलने के लिए निकल गई। लेकिन आगे क्या हुआ? हुआ ये कि घर लौटना तो दूर, दोनों की हत्या कर दी गई और उनके शव कादिवली के नाले में फेंक दिए गए। इस गुमनाम टेलीफोन कॉल के बाद हत्यारे की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही पुलिस जल्द ही वाराणसी पहुंच गई, जहां से उनके शिव कुमार उर्फ साधु रजभर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स ने न सिर्फ दोनों हत्यारों के बारे में बात की, वह कबूल कर रहा था, लेकिन इस साजिश में शामिल अन्य लोगों के नाम भी बता रहा था। मुंबई से 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 4 दिन बीत गए, लेकिन मुंबई की इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर मिस्ट्री की साजिश अब भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि आगे की कहानी तो और भी अजीब और भ्रमित करने वाली है। दोहरे हत्याकांड के इस भयानक मामले में साधु राजभर की वाराणसी से गिरफ्तारी के साथ ही उम्मीद जगी थी कि शायद इस हत्याकांड में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही साधु राजभर ने अपना मुंह खोला, यह मामला सुलझने की बजाय मामला थोड़ा और उलझ गया, क्योंकि साधु के मुताबिक उसने हत्या अपने गुरु यानी विद्याधर राजभर के कहने पर की थी। उसने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि हेमा उपाध्याय की विद्याधर से क्या दुश्मनी थी। हालांकि उनने पुलिस को ये जरूर बताया कि विद्याधर का कुछ विवाद जरूर चल रहा था पैसों को लेकर हेमा से। हालांकि पुलिस शायद यह इस साधारण सी कहानी पर विश्वास कर लेती अगर उसे यह न पता होता कि हत्या से पहले हेमा के पति चिंतन उपाध्याय न केवल दिल्ली से मुंबई आए थे, बल्कि उन्होंने और विद्याधर ने एक दूसरे से बातचीत भी की थी। ऐसे में सवाल ये था कि क्या विद्याधर और चिंतन का इस हत्याकांड से कोई लेना देना है? जाहिर है सवाल अभी बाकी थे। हेमा उपाध्याय और विद्याधर बिजनेसमैन पार्टनर थे और इसी पार्टनरशिप के बकाए के तौर पर विद्याधर हेमा से 5,20,000 रुपये लेना चाहता था, जबकि हेमा ये रुपए नहीं दे रही थी। 11 सितंबर को विद्याधर ने हेमा को फ़ोन किया और उसे उसके पति चिंतन के खिलाफ सबूत देने के बदले फिर से अपने रुपयों की मांग की। इस बार हेमा सबूतों के लालच में रुपए चुकाने के लिए राजी हो गई, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी और पहले वो और उसके वकील हरीश भवानी खुद सबूतों की जांच करेंगे। विद्याधर इसके लिए राजी हो गया और दोनों कादिवली में विद्याधर राजधर के गोदाम में जा पहुँचे। लेकिन यहाँ पहुँचते ही कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। विद्याधर और हेमा में रुपयों के लिए बहस होने लगी और गुस्से में विद्याधर ने हेमा को चांटा रसीद कर दिया।
अब हेमा को ये भी तेवर बदल गए और वो भी विद्याधर को थप्पड़ मार बैठी। और बस यही गुस्से के माहौल में दोहरे कत्ल की जमीन तैयार हो गई। विद्याधर ने साधु समेत अपने 2 मुलाजिमों को इशारा किया और तीनों ने वेयरहाउस में रखा क्लोरोफार्म सुंघाकर पहले हेमा को बेहोश किया और वारदात का चश्मदीद होने की बजाय हरीश संभावनी को और फिर एक एक कर दोनों का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। बाद में यह बात सामने आई कि चिंतन विद्याधर ने संपर्क में था और उसने ही विद्याधर को उकसाया था और हेमा को मारने की पूरी योजना बनाई थी। मुंबई की एक अदालत ने कलाकार चिंतन उपाध्याय को अपनी अलग रह रही पत्नी हेमा उपाध्याय की हत्या की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोपी विद्याधर राजभर फरार है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने से पहले चिंतन लगभग 6 साल तक जेल में था। चिंतन ने अदालत के समक्ष अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि पुलिस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने में असमर्थ थी और इसलिए इसका फायदा उठा रही थी। उनके और हेमा के वैवाहिक विवाद के चलते उन्हें झूठे केस में फंसाया गया।